उस समय भी कुछ ना कुछ चिकित्सा का विधान रहा होगा हमारे सनातन में, चूंकि विश्वगुरु के वंशज हैं। वेद का मतलब होता है ज्ञान। चार प्रकार की चिकित्सा विद्या में अथर्वणी विद्या, हम अपने मानसिक शक्तियों का प्रयोग करके जो चिकित्सा करते हैं उसको अथर्वणी विद्या के अंतर्गत बताया गया, जिसमें हम हाथों को छू करके बीमारियों को ठीक करते हैं, वो आंगिरस विद्या के अंतर्गत है। अथर्वणी विद्या में जैसे हिप्नोसिस, साइकाटिस्ट जिस तरह से इलाज करते हैं अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करके, ये अथर्वणी विद्या है। लेकिन जब हम मर्म चिकित्सा करते हैं, शाश्वत चिकित्सा करते हैं, न्यूरोथेरेपी करते हैं, तो ये आंगिरस विद्या का अंग है, जिसमें हम हाथों से छू करके अपने शरीर के रस रसायनों को संतुलित करते हैं। तीसरी चिकित्सा विद्या उन्होंने दैवीय चिकित्सा के रूप में वर्णन किया, जिसमें जल का प्रयोग, अग्नि का प्रयोग, मिट्टी का प्रयोग हमारे स्वास्थ्य के लिए किया गया है, जिसको प्राकृतिक चिकित्सा भी कह सकते हैं आप। प्राकृतिक चिकित्सा की जितनी भी विधियां हैं हमारे देश में, वो दैवीय चिकित्सा के अंतर्गत आता है। चौथी चिकित्सा विद्या जो उन्होंने बताया, उसका नाम उन्होंने मनुष्यजा बताया, यानी मनुष्यों के द्वारा बनाया हुआ। यानी मनुष्यों ने पेड़ पौधों को समझा, उसके गुण अवगुण को समझा, उसका प्रयोग किया, लोगों को खिलाया, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, और उसको जिस ग्रंथ में लिखा वो आयुर्वेद। तो आयुर्वेद के पहले, जब आयुर्वेद लोगों ने रिसर्च नहीं किया था, उसके पहले भी चिकित्सा होती हुई, चूंकि बीमारी, इस संसार में कोई बीमारी नहीं है। स्वास्थ्य और बीमारी दोनों साथ साथ चलने वाली चीज है, जैसे हमारी छाया चलती है हमारे साथ, जैसे दिन और रात का होना नेचुरल यूनिवर्सल लॉ है, जिस तरह से सर्दी गर्मी होना यूनिवर्सल लॉ है, उसी तरह से बीमारी और स्वास्थ्य एक साथ चलने वाली चीज है। हमारी भूख अच्छी है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, लेकिन दो पूरी ज्यादा खा लें, पेट भारी भारी लगने लगा, एसिड बन गई, या डाइजेशन खराब हो गया, तो ये भी बीमारी है। लेकिन इसके पहले हम क्या थे? तो स्वस्थ थे, हेल्दी थे। तो बीमारी क्या है? हमारे शरीर के, हमारे पंच महाभूतों का असंतुलन होना। इस संसार में कोई रोग नहीं है, लेकिन हर आदमी बीमार है। तो बीमारी की आखिर परिभाषा क्या है? व्हाट इज डिजीज? हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है। क्षितिज जल पावक गगन समीरा, पांच तत्व का ये शरीर है, जो तीन दोषों से संचालित होता है, जिसे हम वात पित्त कफ के रूप में जानते हैं। हमारे मनीषी कहते हैं कि पंच महाभूतों में जब असंतुलन होता है, दैट्स कॉल्ड डिजीज। जब हमारे वात पित्त और कफ में असंतुलन होती है, इसको बीमारी कहते हैं। जब हमारे शरीर के, हमारे इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाते हैं, दैट्स कॉल्ड डिजीज। जब हमारा इम्यून, यानी हमारा डॉक्टर, इम्यूनिटी सिस्टम इज आवर डॉक्टर, वो हमारे शरीर में डॉक्टर के रूप में भगवान ने दिया है। हमारे शरीर को अगर कोई स्वस्थ रखता है, तो सिर्फ हमारा शरीर, यानी हमारे शरीर के अंदर का इम्यूनिटी सिस्टम, यही हमारा डॉक्टर है। उस डॉक्टर को हेल्प करने के लिए बहुत सारे हार्मोन्स, बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर हमारे शरीर के अंदर है। आपको पता है कि जब हमें दर्द होता है, तो दर्द के लिए हम क्या लेते हैं? पेन किलर। अगर पेन किलर काम करना बंद कर दे, तो स्टेरॉइड का प्रयोग होता है। जब स्टेरॉइड भी काम करना बंद कर दे, तो ओपियोइड का प्रयोग होता है, जो दुनिया का सबसे तेज पेन किलर है। लेकिन मॉडर्न साइंस कहता है कि हमारे शरीर के अंदर एक हार्मोन बनता है, जो इस यूनिवर्स का सबसे तेज पेन किलर है, दैट्स कॉल्ड इंडोर्फिन। 20 प्रकार के इंडोर्फिन हार्मोन हमारे शरीर के अंदर बनता है, जिसको आनंद का हार्मोन बोला गया है। आनंद, आनंद का कोई विकल्प नहीं है, कोई उल्टा शब्द नहीं बना आज तक। खुशियों का दुख हो सकता है, खुशी का दुख हो सकता है, लेकिन आनंद का कोई अपोजिट वर्ड नहीं बन सका है। इसका हार्मोन हमारे शरीर के अंदर है, हमारा पीनियल ग्लैंड बनाता है, जिसको कहते हैं इंडोर्फिन। 20 प्रकार के इंडोर्फिन हमारे शरीर में बनते हैं। हमारा शरीर एक अद्भुत डिवाइस है। हमारे शरीर को, अगर जब तक हम अपने इस डिवाइस को नहीं जानेंगे, आज हम एक मोबाइल खरीदते हैं तो 10 बार पढ़ते हैं उसके साथ जुड़े हुए कागज को, कैसे यूज करना है। आज हमारी घड़ियां स्मार्ट हो गई है, हमारा मोबाइल स्मार्ट हो गया है, और हम बीमार होते जा रहे हैं, हम रोगियों का कारखाना बनते जा रहे हैं। आज इतनी सारी बीमारियां हैं, इतने नाम बदल बदल के बीमारियां आ रही है, कि हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या करें, पहले किसका इलाज करें। हमारे शरीर का लीवर, जो भगवान ने एक ऐसा चमत्कारिक अंग हमें दिया था, जिसमें सबसे ज्यादा सेल डिवीजन होता है, 90% पानी से बना हुआ लीवर, जिसमें सबसे ज्यादा सेल डिवीजन होता है, सबसे ज्यादा ब्लड हमारे लीवर को चाहिए। अगर लीवर कट के थोड़ा अलग भी हो जाए, तो अपने आप को रिपेयर कर लेने की क्षमता रखता है।
और 90% लोग लीवर की समस्या से ग्रस्त हैं। आपको पता है कि मॉडर्न मेडिकल साइंस में लीवर का कोई इलाज नहीं है। अगर उसे दवाइयां भी लिखनी पड़े तो आयुर्वेदा की दवाइयां लिखते हैं लोग, या तो क्या लिव 52 लिखेंगे या कुछ इसी तरह की दवाइयां लिखेंगे। आज हमें पुनः विचार करने की जरूरत है कि हम अपने शाश्वत चिकित्सा की तरफ कैसे लौटें, अपने वेदों के ज्ञान को कैसे अपने जीवन के लिए सार्थक करें। तो आज हम जिस चिकित्सा के ऊपर बात करेंगे, ये वाटर हीलिंग टेक्निक है। वाटर हीलिंग टेक्निक, आप चाहे हीलर हैं, बिजनेसमैन हैं, गृहिणी हैं, विद्यार्थी हैं, सबके लिए यूजफुल है। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, लोगों के भला करने के लिए आप किसी रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जल हमारे लिए दवाई का काम करता है, दवाई से भी बड़ा है। वेदों में जल को अमृत बताया गया है। वेदों में जल को अमृत कह करके बखान किया गया है, औषधि कह के बखान किया गया है। तो क्या कारण है कि जल के बारे में सारे वेदों ने वर्णन किया है। मॉडर्न साइंस भी जल के ऊपर बहुत सारा काम कर रहा है और हमारे शरीर के लिए पॉजिटिव बता रहा है। मॉडर्न साइंस कहता है कि जल हमारे डीएनए को रिपेयर करने की क्षमता रखता है। हमारा शरीर जो दिख रहा है, यह स्थूल शरीर दिख रहा है। इसके अंदर एक शरीर और है जिसको हम सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, और एक तीसरा शरीर है जिसको कारण शरीर के रूप में सनातन में बताया जाता है, जिसको स्पिरिचुअल बॉडी हम बोलते हैं। जल का भी 3 रूप होता है। जल जो लिक्विड रूप में दिखता है H2O, अगर अपने वाइब्रेशन को कम करता है तो आइस के रूप में दिखता है, ठोस पदार्थ में होता है। और अगर अपने वाइब्रेशन को बढ़ाता है तो स्टीम के रूप में दिखता है। हमारे इस तीन शरीर को हमारे इस तीन शरीर को, जो हमारे सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर की सुरक्षा व्यवस्था भगवान ने कितना तगड़ा किया है। जरा आप सोच के देखें कि इस तीनों शरीर को सुरक्षित रखने के लिए भगवान ने हमें एक और चौथा शरीर दिया है, जिसको हम ऑरा के रूप में जानते हैं। हर आदमी का अपना ऑरा होता है। जब दो व्यक्ति मिलते हैं तो दोनों का ऑरा आपस में पहले टकराता है। आपका ऑरा अगर हमसे भारी है तो हम नमस्ते पहले करेंगे, अगर मेरा ऑरा आपसे भारी है तो आप हमारे फॉलोअर हो जाएंगे। ये ऑरा का खेल होता है। सबसे पहले दो व्यक्ति जब मिलते हैं तो आपस में एक दूसरे का ऑरा टकराता है। अंग्रेज इसको कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। पहला इंप्रेशन क्या होता है? आपका ऑरा टकराता, आपने न नमस्ते किया ना बातें करी, लेकिन पहले ऑरा टकराता है। आप मेरे ऑरा को तौल रहे हैं और मैं आपके ऑरा को तौल रहा हूं। यही यूनिवर्सल लॉ है। लेकिन ये चौथा शरीर हमारा ऑरा होता है। लेकिन इस चारों शरीर की सुरक्षा के लिए भगवान ने क्या व्यवस्था करी है? कितने लोग हमारे इस सेशन में हीलर हैं? एक बार हैंड रेस करें या चैट बॉक्स में लिखें। कितने हीलर्स हैं? किसी भी सेक्टर में आप प्रैक्टिस करते हैं, चिकित्सा करते हैं, आप नेचुरोपैथी करते हैं, न्यूरोथेरेपी करते हैं, वाटर हीलिंग करते हैं, रेकी करते हैं, एनी टाइप ऑफ हीलिंग टेक्निक। कितने लोग, एक बार थंब दिखाएं। हैंड, यस, सत्येंद्र कुमार जी। और सत्येंद्र कुमार जी, बस एक डॉक्टर हैं इसमें हीलर हैं। सुनीता बैनर्जी, यस, वेलकम। एंड गुलाब चंद्र जी, रेनू अग्रवाल, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मैं ये विश्वास दिला सकता हूँ, प्रॉमिस तो नहीं कर सकता, ये विश्वास दिला सकता हूँ कि आज जो मैं देने आया हूँ एक हीलर के लिए एक नया वेपन होगा। जितने लोग डिस्टेंस हीलिंग करने के शौकीन हैं, इस चिकित्सा विद्या से बहुत ही सफलतापूर्वक, बहुत ही सरलतापूर्वक, विदाउट एनी साइड इफेक्ट। आप जानते हैं कि जब डिस्टेंस हीलिंग करते हैं तो जिसकी चिकित्सा कर रहे हैं उसकी निगेटिविटी हमारे ऊपर असर करती है। लेकिन आज इतनी सुरक्षित विद्या आपको बताएंगे, प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि कैसे यह काम करता है, और आप देखेंगे कि हमारे ऊपर कोई निगेटिविटी का भी असर नहीं होता है। ऐसी विद्या के बारे में कोई बता सकते हैं कि ऐसी कोई चिकित्सा विद्या जो डिस्टेंस हीलिंग करें और अगले की निगेटिविटी हमारे ऊपर असर ना करे? आज हम ऐसी ही अद्भुत विद्या के ऊपर बात करने आए हैं जिसको हम वाटर हीलिंग टेक्निक के रूप में जानते हैं। मैं स्वामी भक्ति प्रकाश हूँ, अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ से, करपात्री फाउंडेशन से, लोनावाला पुणे में मेरा आश्रम है। और अपने गुरुजनों के सानिध्य में इस अथर्ववेद की विद्या के ऊपर पिछले 30 सालों से मैं काम कर रहा हूँ। मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, अनपढ़ सा आदमी हूँ, लेकिन गुरुजनों के सानिध्य में जो पाया हूँ, यह आश्रमों की विद्या
आप तक जाने के लिए तैयार है। पिछले 2 सालों से ऑनलाइन ऑफलाइन इसके क्लासेस चल रहे हैं, 2 ढाई साल से लगभग। पूरा हाईटेक युवाओं की टोली आपके लिए काम कर रही है। बाबा जी अनपढ़ हैं, लेकिन हमारी टीम, हाईली एजुकेटेड लोगों की टीम को लीड करता हूँ। ये हमारा सौभाग्य है, इस भगवा का सौभाग्य है। तो जितने भी युवा जुड़े हुए हैं हमारे सेशन में, जितने युवा जो चाहते हैं कि जीवन में कुछ नई ऐसी टेक्निक सीखें जो हमारे जीवन को कारगर कर सके, हमें स्वस्थ रख सके। स्वस्थ रहना, हेल्दी रहना इज एन आर्ट। इसको क्या कहते हैं? एक कला है। हमें सुरक्षित रहना एक कला है। जैसे अगर कोई खतरे वाला काम हम करते हैं, बिजली का काम करते हैं, तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ करते हैं ना। पूरा एकदम कंसस रहते हैं कि कहीं से कोई टच ना हो, कोई ये ना हो, कोई स्पार्क ना हो। तो वैसे ही हेल्दी रहने के लिए हमें पूरी तरह से कंसस रहना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा। तभी हम हेल्दी रह पाएंगे। हम जैसे पाएंगे वैसे करेंगे, जैसे पाएंगे वैसे सोएंगे, जैसे पाएंगे वो खाएंगे, जो मन आएगा वो करेंगे, तो हमारा शरीर भी जो मन में आएगा वही करेगा। मी ब्रेकअप ए बैड, क्या, बहुत पेनफुल हूं। ओके, देखेंगे, आपके सवालों का जवाब देंगे। थोड़ी देर पहले समझ लें कि शाश्वत चिकित्सा है क्या, वाटर हीलिंग टेक्निक है क्या, तो अच्छा लगेगा। आपकी समस्याओं का समाधान भी देंगे हम, कुछ प्रैक्टिस भी कराएंगे। एक आग्रह जरूर होगा कि सभी लोग अपने साथ जल का गिलास, मैं भी जल का गिलास लेके आया हूं, अपने साथ जल का गिलास अगर रख लें इसी बीच में जब हम सेशन को आगे बढ़ाएं। हाँ, रेणु जी वाह, रानू जी वाह, वंडरफुल। सभी लोग जल का गिलास रखें, क्योंकि कुछ प्रैक्टिकल भी करवाएंगे। हाँ, थैंक यू किशोर जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सभी लोग अपने साथ जल का गिलास रखें, और मैं आपको सिखाऊंगा कि अपने शरीर की ऊर्जा को कैसे जल में ट्रांसफर करते हैं। कौन कौन से मंत्राज हैं, बीज मंत्र हैं जिसको प्रयोग करना पड़ता है, और कौन कौन से रोगों में काम करेगा। क्या क्या हम जल्द से जल्द चिकित्सा से कर सकते हैं। आज आपको प्रैक्टिकल देने वाले हैं। आज दशहरा का, आज यह है दिन चल रहा है अभी। तो दशहरा में मैं एक ही जरूर चाहूंगा कि जितने लोग भी हमारे सेशन से जुड़े हुए हैं, एक बार चैट बॉक्स में लिखें कि आप कहाँ से जुड़े हुए हैं। भारत के किसी कोने से भी आप जुड़े हुए हैं तो एक बार चैट बॉक्स देखना चाहता हूं कि कितने लोग और कहां से जुड़े हैं। यस, नाथू द्वारा, जयपुर राजस्थान, जयपुर मध्य प्रदेश, जबलपुर, वाह वंडरफुल, जबलपुर में आने वाला हूँ बहुत जल्दी। सुनीता बनर्जी फ्रॉम वेस्ट बंगाल, वाराणसी से, ओके ओके। दुर्ग यूपी, अमरावती राजस्थान, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सबका, धन्यवाद। धनबाद से, पाली से, गुजरात से, मुंबई से, वाह वंडरफुल। जितने भी मुंबई पुणे से जुड़े हुए हैं, तो एक जानकारी दे दूं कि मैं अभी, मेरा प्रवास चल रहा है अपने आश्रम में लोनावाला में। कोई भी चिकित्सा अगर जी की, जिसके घुटने खराब हो गए, डॉक्टर ने बोला बदलना पड़ेगा, साइटिका हो गया, सर्वाइकल हो गया, लीवर की कैसी भी समस्या हो, माइग्रेन की कैसी भी समस्या हो। हाँ, याद आया, हमारे इस सेशन में माइग्रेन वाले कितने लोग हैं जिनको माइग्रेन है, अभी एट प्रेजेंट है दर्द, माइग्रेन से परेशान है, कोई है क्या? मैं प्रैक्टिकली ठीक करके दिखाऊंगा उसी पानी से, जिस पानी को अभी मैं ये करूंगा। रानू जी ओके, बिहार से, ओके, बहुत अच्छे, थैंक यू। गुरु जी कोई भी गिलास, हाँ कोई भी गिलास ले सकते हैं। रामकृष्ण जी कोई भी गिलास ले सकते हैं। पानी के अंदर एक गुण पाया जाता है। पानी को अगर हम तांबे में रखते हैं तो तांबे का गुण ले लेता है, अगर हम चांदी में रखते हैं तो चांदी का गुण ले लेता है, अगर हम मिट्टी में रखते हैं तो मिट्टी का गुण ले लेता है। पानी अद्भुत है, अद्भुत है। जापान के एक वैज्ञानिक हुए मसारू इमोटो, मसारू इमोटो ने अपने प्रयोगों से साबित किया कि जल हमारी भावनाओं को समझता है। जल को जो भी हम अफर्मेशन देते हैं, जल से जो भी हम बातें करते हैं, जो भी मंत्र बोलते हैं, उसको अपने अंदर सेव करके रख लेता है। कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से? हाँ, सत्येंद्र जी रखिए अभी जल, मैं अभी मंत्र बताऊं। कितने लोग सहमत हैं कि जल हमारी भावनाओं को समझता है? यस, 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 बहुत अच्छे। तो सबसे पहले जल को हम कैसे, अभी हम जल के बारे में बहुत सारी बातें बताएंगे कि उसकी मेमोरी, उसका क्लस्टर में सब बातें करूंगा। किस वैज्ञानिक ने रिसर्च किया ये भी बताऊंगा। उसके पहले मैं चाहता हूं कि हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है। अभी मैंने बताया कि हमारा शरीर 3 लेयर में होता है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इसके अलावे 2 शरीर और होते हैं जो बाहर होते हैं, यानी औरा के रूप में,
और हमारे जल के रूप में। हम जल में ही बैठे हैं। मेरी बात से कितने लोग सहमत हैं? हम जल में बैठे हैं। अगर जल नहीं होता तो हम जल जाते। जल अगर ना होता तो हम जल जाते, गर्मी से जल जाते। अगर ह्यूमिडिटी खत्म हो जाए एटमॉस्फेयर का, वातावरण का, तो निश्चित रूप से आज अगर गर्मी के दिनों में पानी की मात्रा कम हो जाती है, हवा में नमी कम हो जाती है, तो हमें एसी चलाना पड़ता है, कूलर चलाना पड़ता है, पंखे से हट हट नहीं पाते। तो कारण क्या है कि ह्यूमिडिटी कम हो जाती है गर्मी के दिनों में। सर्दियों में नमी बढ़ जाती है हवाओं में, तो हमें कोट पहनना पड़ता है, जैकेट पहनना पड़ता है, मफलर पहनना पड़ता है। सहमत है मेरी बात से? तो हम जल के बीच में हैं। जब हम मां के गर्भ में आए थे, एक एक्स वाई क्रोमोसोम मिला, तो अंडे में आए, अंडाणु बना, और अंडाणु में भी पानी में ही थे। और अंडाणु से जब बाहर आए फिटस के रूप में, तो 9 महीने मां के गर्भ में पानी में ही तैर रहे थे, पानी में ही तैर रहे थे। और जब इस धरती पे आए, तो चूंकि मूलतः हम पानी के जीव हैं, भगवान का पहला अवतार मत्स्य अवतार के रूप में हुआ था, पानी से ही आए हैं, पानी में ही रहते हैं, पानी ही जीवन है, इसीलिए जल को जीवन बोला गया। हमारे शरीर में 70%, 70 से 72% पानी है। हमारे ब्रेन में लगभग 90% पानी है। हमारे लीवर में 70 से 80% पानी है। हमारे हार्ट में 70 से 80% पानी है। हमारे शरीर के जितने ऑर्गन हैं सब पानी ही पानी है। हमारी ये जो हड्डियां, 206 हड्डियां, पृथ्वी, इसके अंदर भी जो इस काम करा रहा है वो पानी ही है। हमारे जितने भी जोड़ हैं जो ये मूव कर रहे हैं, मूवेबल ज्वाइंट्स हैं, ऑल आर साइनोवियल ज्वाइंट्स, जिसके अंदर एक लिक्विड होती है, एक सेलेस्मा होती है, जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड के रूप में हम जानते हैं। ये साइनोवियल फ्लूइड क्या होता है? हमारे जोड़ों को चलने में मदद करता है। ये जितने भी ज्वाइंट हैं इसकी चिकनाई को बना के रखता है, इसको टूटने से बचाता है। आपस में जो हमारी दो तरह की हड्डियां होती है, बोन एंड कार्टिलेजेस, इसको आपस में टकराने से बचाता है। इसमें ग्रीस जैसा काम करता है। एक गाढ़ा सा द्रव होता है, यानी लिक्विड होता है। हमारे शरीर में जो हम भोजन करते हैं, अंततः वो पानी के रूप में ही बदलता है। कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से? आप जो भोजन करते हैं वो पानी के रूप में बदलता है। आज का किया हुआ भोजन 40वां दिन वो स्पर्म के रूप में बदलता है। स्पर्म यानी लिक्विड सब्सटेंस। फाइनली हमारे भोजन का, हम चाहे काजू खाते हैं, बादाम अखरोट खाते हैं, रोटी चावल खाते हैं, पाव भजिया खाते हैं, 40वां दिन वो स्पर्म के रूप में बदलता है। 40 दिन का ये होता है आज का किया हुआ भोजन। 40वां दिन वो लिक्विड रूप में आता है, लिक्विड फॉर्म में आता है, और उसी को हमारा जीवन बोला गया है, मणि बोला गया है, हमारे जीवन का आधार बोला गया है। इसके लिए पता नहीं कितने चीज बताए गए हैं हमारे सनातन में, ब्रह्मचर्य से लेकर के कितनी चर्चाएं की गई है। तो ये जल ही हमारे जीवन का आधार है। हमारे शरीर में लगभग 70 से 72% जल है, और इस पृथ्वी में भी 70 से 72% जल है। तो आइए सबसे पहले हम जिस ऊर्जा को ट्रांसफर करेंगे उस ऊर्जा के बारे में जानें, जल के ऊपर एक प्रयोग करें, और प्रयोग कर करके मेरी बातों को साबित करें कि जल में मंत्रों का प्रभाव पड़ता है। तो आइए एक प्रैक्टिकल करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि सभी लोग वीडियो ऑन करें। वीडियो ऑन करें तो मैं पहले एक प्रैक्टिकल देता हूं। यस, वेलकम 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 राम सोनी जी, काशी प्रसाद पांडे जी, वेलकम पांडे जी, वेलकम पांडे जी। दीपा अग्रवाल, दीपा अग्रवाल, अच्छा हाँ, वाह वाह, वंडरफुल, वेलकम 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 माते, वेलकम। नवरात्रि की शुभकामनाएं। आज नवमी है, कन्या पूजन हुआ है आज, कल विजयादशमी होगी। आपकी जिंदगी में विजय की शुरुआत कल से हो जाए, इस कामना के साथ आया हूं आज। आपकी जिंदगी में विनर बनने की शुरुआत। अच्छा, ये नवरात्रि 9 दिन का हमने मनाया है। आपको पता है कि नवरात्रि अपने जल तत्व को मजबूत करने का, अपने चक्रास को बैलेंस करने की टेक्निक है। हम जो नौ माता के 9 रूपों का पूजा करते हैं, तो जो पहला पहला जो माता का रूप होता है वो हमारे मूलाधार चक्र से जुड़ा हुआ है। जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं वो जानते हैं कि पहला जो होता है, पहला रूप माता का, पहला चक्रा जो हमारा होता है मूलाधार चक्र से, मूलाधार स्वाधिष्ठान ऐसे बढ़ते जाता है और यहां तक आता है। 7 माताएं, हाँ, प्रथमम शैलपुत्री जी। तो अभी हम नवरात्रि के दौर में ही बात कर रहे हैं। कल विजयादशमी है, आपके जीवन में विजय की शुरुआत हो जाए,
ये शक्ति की पूजा थी, शक्ति ग्रहण करने की पूजा थी। 9 दिन की नवरात्रि। एक मौसम आ रहा है, एक मौसम जा रहा है, बीच में हमारा इम्यून कमजोर था। इसको पूरा करने के लिए हमारे सनातन ने 9 दिन का ये विज्ञान दिया था। पूरी तरह से संतुलित होकर के हमने अपने इम्यून को बूस्ट किया है। 6 महीने तक स्वस्थ रहने का विज्ञान इस नवरात्रि में हमने पाया है अपने सनातन का। कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से, एक बार थम दिखाएं। साल में हम 2 बार नवरात्रि मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? आखिर हमारे जो मनीषी थे वो दिमाग से दिवालिया थोड़े न थे कि 9 दिन का त्योहार बना दिया। ये 9 दिन का त्योहार इसलिए बनाया गया है कि अभी एक मौसम बदल रहा है। ये मौसम बदलने के कारण हमारा इम्यून उसको हमारे शरीर को एडजस्ट करने में लगा होता है। उसको ताकत देने के लिए हमें बिल्कुल परहेज में सात्विक भोजन, सात्विक आचार विचार, सात्विक सोच विचार, सात्विक रहन सहन ये बना दिया जाता है, बिल्कुल प्राकृतिक। ये नवरात्रि ऐसा त्योहार है कि जिनको शराब पिए बगैर नींद नहीं आती वो भी शराब छोड़ देते हैं कि नहीं अभी नवरात्रि चल रहा है। जो मांसाहार के शौकीन है वो भी नवरात्रि में छोड़ देते हैं कि नहीं अभी नवरात्रि चल रहा है। ये है माता की कृपा। साल में 2 बार नवरात्रियां उसी समय मनाई जाती है जब एक मौसम आ रहा है, एक मौसम जा रहा है, मौसम बदल रहा है, हमारा इम्यून कमजोर होता है उस समय। अब हम इम्यून को बूस्ट कर चुके हैं 9 दिन व्रत करके। अब 6 महीने तक ये मौसम हमें प्रभावित नहीं करेगा अगर हमने इस शरीर के साथ अन्याय नहीं किया। क्योंकि जो क्रियाएं करेंगे हम। मेरा साउंड क्लियर नहीं है? आओ वंडरफुल। मेरा साउंड क्लियर नहीं है? कितने लोग बता रहे हैं? एक आदमी कह रहा है कि साउंड क्लियर नहीं है। किशोर जी तो कह रहे हैं ठीक है। ओके। ओके। थोड़ी और जोर से बोलता हूँ। अभी नवरात्रि चल रहा है, विव्रत है। हाँ ओके। ओके 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 ओके। आनंद आ रहा है? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? जानकारियां नहीं है? अच्छा लग रहा है? ममता डंग, लक्ष्मी कटारिया, अच्छा लग रहा है तो एक बार थंब दिखाएं। बाबा जी का भी मनोबल बढ़ेगा। कोई यहाँ मनोरंजन का तो चैनल है नहीं, मनोरंजन की कोई बात नहीं है। तो हम जो प्रयोग करते हैं अपने शरीर की ऊर्जा का प्रयोग जल के ऊपर करते हैं। अब कैसे करते हैं मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊं, उसके बाद आगे बातें करेंगे। बहुत सारी बातें हैं मेरे पास करने के लिए। पिछले 3 सालों से मैं सिखा ही रहा हूं, सिखाए जा रहा हूं। एक प्रयास हम लोगों का है कि हर घर तक इस शाश्वत विद्या को पहुंचाऊं। शाश्वत चिकित्सा, वाटर हीलिंग टेक्निक, हार्मोनल इम्बैलेंस, हमारे कई कोर्सेज चल रहे हैं, 3 महीने के, 6 महीने के कोर्सेज। अब तो यूनिवर्सिटीज इसको मान्यता देने लगी। अब उस दौर में लाके इसको लाया हूं। तो हम पहले एक प्रैक्टिकल करेंगे, उसके बाद आगे बातें करेंगे। कहते हैं ना, भूखे भजन ना होई गोपाला। बाबा जी खाली भाषण दे के निकल गया, नहीं प्रैक्टिकल करवाऊंगा। जिनको माइग्रेन है, एक तो रानू जी को माइग्रेन है, और किन्हीं को माइग्रेन, सिर दर्द, इंसोमैनिया, वर्टिगो, नींद जिनको नहीं आती है, रात में स्लीपिंग पिल्स लेके सोना पड़ता है। कितने लोग हैं? कितने लोग स्लीपिंग पिल्स लेके सोते हैं प्रभु? हैं विमल कुमार जी। ओके। अभी तो जो उम्र आपकी दिख रही है विमल जी, अभी तो स्लीपिंग पिल्स लेने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अभी तो नींद नहीं मांगे तो आ जाए। वर्टिगो है किशोर जी। ओके। तो हम एक प्रैक्टिकल कराएंगे जिसमें वर्टिगो पे भी काम आएगा। और ये प्रक्रिया आप रोज करें, इसको खूब बढ़िया से ध्यान से देखें। अब इसमें हम करते क्या हैं कि जल के ऊपर हम 5 बीज मंत्र आपको देंगे। वो 5 बीज मंत्रों का प्रयोग करेंगे जल के ऊपर। अपने शरीर की ऊर्जा, हमारे शरीर के अंदर एक मैग्नेटिक पावर है। हमारा शरीर जब हम ऊपर से ऐसे बांटते हैं तो 3 भाग में बंटता है। शरीर का हमने अभी बताया था 3 पार्ट है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इसके अलावा जब हम शरीर को ऊपर से नीचे बांटते हैं तो अपर पार्ट से लेकर के गर्दन तक का पहला हिस्सा ये ब्रह्मा जी का सेक्टर होता है, बनाने वाला, यानी सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यही पार्ट है जो हमारे पूरे शरीर को संचालित करता है। हम जो भी सोचते हैं सबकॉन्शियस माइंड उसको अपने अंदर सेव कर लेता है। बहुत ही मिरेकल है, इसके ऊपर बात करेंगे। गर्दन से लेकर के कमर का हिस्सा ये विष्णु जी का सेक्टर है, यानी विष्णु जी यानी पालन करता, पालन पोषण का काम। हमारा काम रोटियां ढकेल देना है, काजू किशमिश खा लेना है, फल फ्रूट्स दे देना है। अब उससे कैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट निकलेगा, कैसे विटामिन निकलेगा, कौन से अंग को कैसे भेजना है, वो विष्णु जी का काम। आंखों को विटामिन ए चाहिए, हड्डियों को कैल्शियम चाहिए, हम चिट्ठी दे करके नहीं खाते। हमारे कमर से लेकर के नीचे का हिस्सा ये महेश का सेक्टर है। हम जितना भी खाते हैं काम करके उसको डाइजेस्ट करते हैं, यानी संहार करते हैं, और फिर से भूखे हो जाते हैं। हम आज शरीर को अगर 20 से बांटते हैं तो 2 भाग में बढ़ता है। भगवान का एक रूप आपने देखा होगा अर्धनारीश्वर का।
सभी अर्धनारीश्वर हैं। जितनी नारियां हैं वो भी आधी नारी आधा नर हैं, और जितने भी नर हैं पुरुष हैं वो भी आधी नारी और आधा नर हैं। तो हमारे शरीर में आधी नारी और आधे नर का, आधा निगेटिव और आधा पॉजिटिव का कंसेप्ट है। ये वैदिक कंसेप्ट है। और हमारे शरीर के अंदर जैसे एक नारी और नर में आपस में आकर्षण होता है, जैसे एक पति और पत्नी आपस में आकर्षित होते हैं, एक बाप और बेटी आपस में आकर्षित होते हैं, एक भाई और बहन आपस में आकर्षित होते हैं, एक प्रेमी और प्रेमिका आपस में आकर्षित होते हैं, वैसे हमारा शरीर भी आकर्षित होता है। हाउ वंडरफुल! कितने लोगों को मालूम है ये विज्ञान? एक तो चंदू सावलिया को मालूम होगा, और किन्हें पता है? मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा और आप मानेंगे कि या हाउ वंडरफुल, ये वंडर हमारे शरीर में था और हमें पता नहीं था। इतना जादू हमारे शरीर में है और हमें ही पता नहीं कि हमारे खजाने में क्या है। आज इसी खजाने को खोलने आए हैं। तो जितने भी लोग हमारे साथ इस खजाने को खोलना चाहते हैं, अलर्ट मोड में रहें, पानी अपने साथ रखें, तो सबसे पहले एक प्रैक्टिकल करें अपने हाथों का। 5 बीज मंत्र मैं बोलूंगा, मेरे साथ 5 बीज मंत्र बोलेंगे। इस उंगलियों को पहले रिचार्ज करेंगे, एनर्जाइज करेंगे। जल को अपने साथ रख लें, जल को अपने सामने रखें, जल को अपने सामने रखें। पहला मंत्र बोलें, एक तेज गहरी सांस लें, आंखों को बंद करें, जल के ऊपर हथेली को ऐसे रख लें, जल के ऊपर हथेली रख लें, जल को ऐसे बंद करें, जल के ऊपर ऐसे रखें, आंखों को बंद करें, आंखों को बंद करें, धीरे से आंखों को बंद करें। सभी लोग जो भी प्रैक्टिस, जिनको सिर का दर्द है, माइग्रेन है, चक्कर आने की समस्या है, नींद नहीं आती है, जिनका डाइजेशन खराब है वो भी कर सकते हैं, जिनके घुटनों में दर्द है, अभी कमर का दर्द बता रहे थे, वो भी कर सकते हैं। जब हम ये अफर्मेशन देंगे तो अलग होगा, पर ये जो मंत्र है ये सबके लिए होगा। आंखों को बंद करें, एक तेज गहरी सांस लें, एक तेज गहरी सांस लें। कोई लेट के अगर देख रहे हैं तो कृपया बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, कंधे को सीधा रखें। रीढ़ की हड्डी हमारा सेकंड ब्रेन होता है। हमारे ब्रेन में 12 जोड़ी नसें होती है जो हमारे पूरे शरीर को ऊर्जावान करती है, कंट्रोल करती है। लेकिन यहां से निकल करके ये स्पाइनल कॉर्ड में आता है। स्पाइनल कॉर्ड जो हमारा सेकंड ब्रेन कहलाता है, उसमें 31 जोड़ी नसें होती है, 31 पेयर ऑफ नर्व, जो हमारा सेकंड ब्रेन है। तो हम बैठें, रीढ़ की हड्डी को सीधी रखें। जब भी हम साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो रीढ़ की हड्डी को सीधी रखते हैं, कंधे को सीधा रखते हैं, शरीर को बिल्कुल फ्री छोड़ दें, आंखों को बंद करें, कंफर्ट मोड में बैठें जैसे आपको आराम लगता है। गिलास के ऊपर हाथ रखें और एक तेज गहरी सांस लें, तेज गहरी सांस लें, तेज गहरी सांस लें। आंखों को बंद करें, तेज गहरी सांस लें, सांसों को रोकें और धीरे धीरे सांसों को छोड़ें। एक तेज गहरी सांस लें, सांसों को रोकें और धीरे धीरे सांसों को छोड़ें। एक तेज गहरी सांस लें, सांसों को रोकें और धीरे धीरे सांसों को छोड़ें। सबसे पहले अपने जल को इंटेंशन दें कि आप जल से क्या चाहते हैं। आप जल से जो भी चाहते हैं, नींद आना चाहते हैं, माइग्रेन ठीक होना चाहते हैं, घुटने की समस्या में आराम चाहते हैं, पेट में आराम चाहते हैं, मोटापा में आराम चाहते हैं, मेंस में आराम चाहते हैं, धन चाहते हैं, किसी को ठीक करना चाहते हैं जो दूर में बैठा हुआ है, आप कुछ भी इंटेंशन दें। जो आप चाहें वो इंटेंशन दे सकते हैं। यस, हम जल जल को जो भी इंटेंशन देते हैं, जो भी संकल्प करते हैं, ये संकल्प करना इसको सनातन में बोला गया है। संकल्प करें, जल से मांगें, जल देगा। एक तेज गहरी सांस लें, इंटेंशन को दोहराएं। हे वरुण देवता, हे जल देवता, मेरी भावनाओं को आप समझें। मैं जानता हूं कि आप मेरी भावनाओं को समझते हैं। आपके अंदर हमारी भावनाएं स्टोर हो जाती है। आप सक्षम हैं हमारी समस्याओं को दूर करने के लिए। ये बीज मंत्र स्वीकार करें और आंखों को बंद करें और पहला बीज मंत्र बोलें। पहला बीज मंत्र बोलें, मेरे साथ सभी लोग बोलेंगे, 3 बार दोहराएंगे। पहला बीज मंत्र है रम, र और म, र और म को नाक से उच्चारण करेंगे। बोले मेरे साथ, रम।
3 बार रम बोलना है, रम। र और म को नाक से बोलेंगे। ये ब्रह्मांड में गूंजना चाहिए। ये 12 जोड़ी नसें, हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसको सेव करेगा। रम। एक बार और, एक बार और। रम। बहुत अच्छे। अपने इंटेंशन को याद करें। आपने जो भी जल से मांगा है उसको याद करें, और दूसरा मंत्र बोलें, यम। य म यम। य और म का उच्चारण नाक से करेंगे। यम। एक बार और। यम। एक बार और। बहुत अच्छे। अपने इंटेंशन को याद करें, जो भी जल से मांगा है उसको याद करें। यम। तीसरा मंत्र बोलेंगे हम। ह और म का उच्चारण नाक से करेंगे। एक तेज गहरी सांस लें, सांसों को छोड़ें धीरे धीरे, और तीसरा मंत्र बोलें, हम। एक बार और, एक बार और। हम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब लम का प्रयोग करेंगे, ल और म। लम। लम। एक बार और। लम। एक बार और। लम। बहुत सुंदर। अपने इंटेंशन को याद रखें, इंटेंशन को याद रखें। और आखिरी मंत्र बोलेंगे, जल तत्व का ही ये मंत्र है, वरुण देवता का ये मंत्र है। वम। व और म। वम। एक बार और। वम। एक बार और, बहुत अच्छे। वम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। हे जल देवता, मेरी भावनाओं को समझें। मेरे इंटेंशन को ग्रहण किया है आपने, मुझे मेरी समस्याओं से दूर करें। अब आंखों को धीरे धीरे खोलें, इस जल के ऊपर से हाथ उठाएं, और जल को ऐसे शेक करें, ऐसे हिलाएं, हिलाएं, हिलाएं। और दूसरे हाथ में जल को थोड़ा सा ले लें। इस जल को अभी पीना नहीं है, अभी इसमें और भी प्रयोग करेंगे। जल को थोड़ा सा हाथ में ले लें, और इसको उंगली में लेकर के, जिनको माइग्रेन था यहां लगाएं, जहां पे भी दर्द है आप वहां लगाएं। जिनको माइग्रेन था इसको यहां लगाएं। एक, दो, तीन। एक, दो, तीन। 3 जगह लगाएं, 3 जगह लगाएं, एक, दो, तीन। जिनको नहीं है वो भी लगा सकते हैं, और देखिए कितना रिफ्रेशमेंट आता है। एक, दो, 3 जगह। और यहां लगाएंगे, पीछे यहां 4, और ये 5 जगह। पीछे जो 2 गड्ढे बने हुए हैं वहां पे
जल को ऐसे लगाएं और जल लगा करके ये दोनों अंगूठे को ऐसे लगाएं, अंगूठा अग्नि तत्व, अंगूठे को ऐसे लगाएं। चश्मा अभी खुला रहने दे रेणु अग्रवाल जी। अंगूठे को ऐसे लगाएं, ऐसे लगाएं और जोर से दबाएं, जोर से दबाएं, जोर से दबाएं। कुछ नहीं करना है माते धारा जैन, कुछ नहीं करना है, बस उंगली को जोर से दबाना है, उंगली को जोर से दबाना है, आंखों को बंद करना है और वरुण देवता को याद करते हुए कहना है कि हे भगवान मेरे 80 बिलियन न्यूरॉन्स को एक्टिव करें, हे भगवान मेरे 80 बिलियन न्यूरॉन्स को एक्टिव करें, 80 बिलियन, ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक, और बोलें कि मेरे ब्रेन की सारी नसों को आप सुरक्षित करें, स्वस्थ करें, हमारे शरीर को स्वस्थ करें, हमारे शरीर को स्वस्थ करें, हमारे ब्रेन को सही करें, हमारे दर्द को दूर करें। हे जल देवता आप मेरी भावनाओं को समझते हैं, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब ये दोनों उंगलियों को पीछे लगाएं, यहां, 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 और यही बात दोहराएं कि हे वरुण देवता मेरी समस्याओं को दूर करें, 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 मेरी समस्याओं को दूर करें। जोर से दबाना है, पीछे पीछे दो गड्ढे बने हुए हैं, जोर से दबाएं, जोर से, पीछे ये दो गड्ढे, जोर से दबाएं। मेरी समस्याओं को दूर करें, मेरी समस्याओं को दूर करें, मेरी समस्याओं को। अब यहां से आगे हम यहां एक जगह और 3 जगह यहां जोर से दबाएं, जोर से दबाएं, जोर से, जोर से इसको ऐसे घुमाएं। मेरी समस्याओं को दूर करें, मेरी समस्याओं को दूर करें, मेरी समस्याओं को दूर करें, मेरी समस्याओं को दूर करें। और फाइनली प्रज्ञा चक्र पे आके हम जोर से दबाएंगे, बोलेंगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने प्राण को धन्यवाद करें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दोनों हाथों को झटका दें, दोनों हाथों को झटका दें, दोनों हाथों को झटका दें, गर्दन को मूव करें और जैसा भी लग रहा है अपने चैट बॉक्स में लिखें, जो फीलिंग आपके अंदर आई, जो भी फीलिंग आ रही है, अच्छा लग रहा है, हल्का लग रहा है, भारी लग रहा है, चैट बॉक्स में लिखें एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद। चैट बॉक्स में लिखें। अभी जल को पीना नहीं है, जल के ऊपर अभी हम और प्रयोग करेंगे। ओके, अमेजिंग, अमेजिंग, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत फ्रेश लग रहा है, अमेजिंग, अद्भुत, अद्भुत, अच्छा लग रहा है। प्रमोद वडालकर, प्रमोद वडालकर, नींद आ रही है, नींद तो भाग जाएगी, नींद आ रही तो कान को पकड़ के ऐसे ऐसे खींच फ्रेश लग रहा है। आप जब सोने जाएं, जिनको नींद नहीं आती है, नींद की समस्या है, वो सोते समय इस क्रिया को करें। अगर बच्चों को करें तो उसका मेमोरी बूस्ट हो सकता है। इसको मैं 5 दिन के सेशन में सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने जीवन में उसको, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, किसी बच्चे को मेमोरी बूस्ट करने के लिए शंख पुष्पी देने की जरूरत नहीं है, हमारे ब्रेन के 80 बिलियन न्यूरॉन्स को एक्टिव करने का जरूरत है। आज दुनिया में जो सबसे जीनियस आदमी हुआ है, अपने ब्रेन का सिर्फ 10वें हिस्से का यूज किया है। हमारा ब्रेन 3 पार्ट में बटा होता है, फ्रंटल लोब, मिडल लोब और पोस्टेरियर लोब। हमारा फ्रंटल लोब भी 3 पार्ट में बटा होता है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम के रूप में। हमारा पोस्टेरियर ब्रेन भी 3 पार्ट में बटा होता है। अभी जो मैंने टच किया पोस्टेरियर ब्रेन का, सेरेबेलम था ये। पोस्टेरियर ब्रेन भी हमारा पॉन्स, मेडुला ऑब्लंगोटा और सेरेबेलम के रूप में बटा हुआ है। यानी हमारा शरीर 3 पार्ट में बटा, हमारा एक सेल भी 3 पार्ट में बटा हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रूप में। ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। एक तरफ हमारा शरीर बन रहा है, एक तरफ काम कर रहा है और एक तरफ डेड भी हो रहा है। हर मिनट में 10 लाख सेल्स हमारे डेड होते हैं। जो गंगा जी में डुबकी लगाता है वो निकलता नहीं। जो हमारे सेशन में जो लोग आए थे अब वो नहीं है, आप बदल चुके हैं। क्या मेरी बात से सहमत हैं आप? जिन्होंने ज्वाइन किया था वो अब हमारे साथ नहीं है। ये बाबा जी जो शुरुआत करने आए थे अब वो बाबा जी नहीं है। इस बीच में पता नहीं कितना गंगा जी का पानी बह चुका है। हर मिनट में 10 लाख सेल डेड हो रहे हैं, हमारे अंदर भी और आपके अंदर भी। तो 10 लाख सेल डेड हो रहा है पर मिनट। अब सोच लीजिए कि 1 घंटा पहले हम लोग मिले थे, कितना सेल डेड हो चुका है आपके शरीर में और हमारे शरीर में, और उतना नया बन भी चुका है। हाउ वंडरफुल। हर पल बदल रही है रूप जिंदगी, हर पल रूप बदल रही है जिंदगी। और इस नेचुरल डिवाइस जो हर पल बदल रहा है, इसको हम जल के द्वारा बिल्कुल व्यवस्थित रख सकते हैं। जापान के वैज्ञानिक मसारू इमोटो ने एक प्रयोग किया। एक झरने से 2 बोतल में जल उठाया,
जैसे ये जल हमने सामने रखा और इतनी सारी बातें कर रही, ये सारे वाइब्रेशन को अपने अंदर सेव कर रहा है, सारे एनर्जी को अपने अंदर ले रहा है। जो हम पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं, इस एनर्जी को अपने अंदर सेव करेगा। हमारे ऋषि मनीषी कहते हैं कि किसी के यहाँ अगर डेथ हो जाती है तो वहाँ पानी नहीं पीना चाहिए। किसी के यहाँ बहुत ज्यादा निगेटिविटी है तो वहाँ पानी नहीं पीना चाहिए। अगर आपने गलती से पी लिया तो पॉजिटिव अफर्मेशन दे करके जल को जरूर पीना चाहिए अपने घर आकर के। ये हमारे सनातन का विधान है कि कहीं डेड बॉडी पड़ी है तो हम पानी नहीं पीते जब तक स्नान नहीं करते। स्नान करने का मतलब है पूरे शरीर को पहले पानी दे देना। अगर हम 2 घंटा पानी नहीं पीते हैं, अगर प्यास लगी हुई 2 घंटा पानी ना मिले, तो हमारे शरीर का पानी वाटर लेवल कम होने लगता है, हम डिहाइड्रेशन के शिकार होने लगते हैं, डिहाइड्रेट हो जाता है हमारा शरीर, पानी की कमी। ये पानी हमारे शरीर में खेल रहा है। ये बोल कौन रहा है? पानी। दहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। तो मसारू इमोटो ने एक प्रयोग किया कि एक झरने से 2 बोतलों में जल उठाया। एक बोतल के ऊपर लिखा आई लव यू और बड़े अच्छे अच्छे अफर्मेशन दिया और उसको डीप फ्रीजर में रख दिया। दूसरे बोतल में उठाया, ढक्कन लगाया, उसके ऊपर लिखा आई हेट यू और बहुत गलत गलत अफर्मेशन दिया और उसे डीप फ्रीजर में रख दिया। डीप फ्रीजर में आइस बनने के बाद में मैंने अभी बताया था कि जल जब अपने वाइब्रेशन को कम करता है तो आइस के रूप में आ जाता है, अपने वाइब्रेशन को बढ़ाता है तो स्टीम के रूप में बढ़ जाता है। तो जब आइस के रूप में वो आया, उसके मॉलिक्यूल्स की जांच की गई तो मसारू इमोटो ने एक पुस्तक इसके ऊपर लिखा कि जिसको गलत अफर्मेशन दिया गया था उसके अंदर काले काले मकड़े जैसे जाले बने हुए थे, लेकिन जिसको अच्छा अफर्मेशन दिया गया था, आई लव यू बोला गया था, उसके अंदर हीरे जैसा क्रिस्टल बना हुआ था। हाउ वंडरफुल। मसारू इमोटो ने अपने प्रयोगों से साबित किया कि जल हमारे डीएनए को रिपेयर करने की क्षमता रखता है। फ्रांस के एक वैज्ञानिक हुए, उस वैज्ञानिक ने जल के ऊपर रिसर्च करके बताया कि जल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जल के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ करके एक क्लस्टर का निर्माण करते हैं और इस क्लस्टर में, एक क्लस्टर में 4,40,000 मेमोरी के पैनल होते हैं। ये मॉडर्न साइंस का रिसर्च है, इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला है, आप सर्च कर सकते हैं। फ्रांस के एक वैज्ञानिक ने एक रिसर्च किया जल के ऊपर कि इसके मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ करके एक क्लस्टर का निर्माण करते हैं और ये एक क्लस्टर में 4,40,000 मेमोरी का पैनल होता है। इसको कहते हैं प्राकृतिक जैविक कंप्यूटर कहा गया है। मॉडर्न साइंस ने इसको जैविक कंप्यूटर बोला है। हमारे ब्रेन में 90% पानी है, इसमें 350 ग्राम का डिवाइस है जिसको सुपर कंप्यूटर से भी तेज माना जाता है। 350 ग्राम का ब्रेन, 90% पानी के अंदर, 80 बिलियन न्यूरॉन्स, और ये दुनिया का सुपर कंप्यूटर से भी तेज है। तो जो इतना सारा पानी है हमारे शरीर में और हमारे इस संसार में, तो उस पानी में कितना बड़ा कंप्यूटर होगा। विज्ञान इसको मानता है, विज्ञान इसके मेडिसिनल वैल्यू को भी मानता है। जल हमारे जीवन के लिए जरूरी है, जल औषधि है, इसको मॉडर्न साइंस भी मानता है और हमारे वेद तो इससे भरे पड़े हैं। चाहे अथर्ववेद हो, चाहे जितने भी वेद हैं, जितने भी वेद हैं यजुर्वेद से लेकर के अथर्ववेद तक, सब में आपो अमृतः कहा गया है। तो जल का प्रयोग हम अपने जीवन के लिए करें, जल का प्रयोग हम डिस्टेंस हीलिंग के लिए करें। जिनको धन की समस्या है, कितने लोगों को धन की समस्या है, किनको धन चाहिए? ओ वंडरफुल। धन किस, कहिए कि बाबा जी धन किसको नहीं चाहिए। चंदू सावलिया, आप तो ऐसे ही इतना परोपकार के काम करते हैं, अब आप धन क्या करोगे? लेकिन मैंने ये सवाल गलत किया कि धन क्या करोगे आप। धन सबको चाहिए, धन चाहिए। हमारे सनातन में धर्म, अर्थ और काम तीनों को बैलेंस करना मोक्ष की प्राप्ति बोला है। जब हम वात पित्त कफ को बैलेंस करते हैं, वात पित्त कफ को बैलेंस करते हैं तो स्वास्थ्य की प्राप्ति करते हैं। जब धर्म, अर्थ और काम, धर्म अर्थ, अर्थ यानी धन, धर्म अर्थ और काम को बैलेंस करते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश को बैलेंस करते हैं तो ईश्वर की प्राप्ति करते हैं। ये हमारे सनातन का विज्ञान है। इसलिए धन चाहिए। अच्छे लोगों के पास धन जब आएगा ना तो अच्छे अच्छे काम करेंगे। तो आप पूछेंगे ना, अगर मैं कहूं कि धन नहीं चाहिए तो आप पूछेंगे कि बाबा अगर हाँ अच्छे लोगों को धन नहीं चाहिए तो धन क्या आतंकवादियों को चाहिए जो वेपन खरीद के हमें ही मारेगा? हमारे ही धन से हमारे ऊपर ही गोलियां मारेगा। धन अच्छे लोगों को चाहिए। लेकिन हमारे मन में एक मानसिकता बन गई है कि नहीं, अच्छे लोगों को धन नहीं चाहिए। ये बाबा जी अगर पैसे का डिमांड कर देना तो कहेगा अरे बाबा जी क्या करोगे पैसे? अरे बाबा जी तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए काम करेंगे, आने वाले पीढ़ी के लिए काम करेंगे, आने वाले भविष्य के लिए काम करेंगे। इसलिए पैसा अच्छे लोगों को चाहिए।
जिस दिन हम इस मानसिकता से निकलेंगे, हमारे जैसे लोग, मैं अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ से हूं, करपात्री फाउंडेशन से। हाँ, एक आग्रह है, बातें जितनी देर हो इस पानी को सुरक्षित रखेंगे। ये आधा मेडिटाइज हुआ है और आगे आगे और इसको मेडिटेट करना है, आगे और मेडिटेट करना है। बहुत ही अच्छा मेडिटेशन देंगे, चिंता मत करें। कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए क्या करना पड़ता है, लिखिए चैट बॉक्स में, कुछ पाने के लिए। मैंने कहा, मैंने सवाल किया, कुछ पाने के लिए, चैट बॉक्स में लिखे, इसको पूरा करें। कुछ पाने के लिए मेहनत तो गधे करते हैं, कुछ करना पड़ता है। यो वंडरफुल, क्या बात है। कुछ खोना पड़ता है, नहीं ममता जी, कुछ करना पड़ता है। यस, जिनका भी जवाब आया है, कुछ करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। ना 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 नेता साहब, मेहनत तो गधे करते हैं। अगर मेहनत करने से पैसे आते, जिन्होंने भी लिखा है मेहनत करना, एक बार हैंड रेज करें, एक बार हैंड रेज करें। मैं बड़ी अच्छी बात, साइंटिफिक बात बताऊंगा। मैं बाबा जी हूं, लेकिन साइंटिफिक बाबा हूं, इसके लिए मुझे डॉक्टरेट की डिग्री मिली, भारत गौरव अवार्ड मिला, विजनरी लीडर का अवार्ड मिला। और मेरे सेशंस होते रहते हैं कॉलेजों में। अभी जाकिर हुसैन कॉलेज दिल्ली में मेरा सेशन था, डीपीएमआई में मेरा सेशन था, गोवा में वहाँ के मुख्यमंत्री का एक कॉलेज था आयुर्वेदा का, उसमें मेरा सेशन हुआ। मुंबई में अभी मेरे बहुत सारे सेशंस हुए, बहुत सारे सेशंस हुए। तो जिन्होंने भी लिखा है मेहनत करना पड़ता है, तो एक बात बताऊं कि मेहनत करने से पैसे नहीं आते। मेहनत एक पार्ट है, सिर्फ एक पार्ट है। सिर्फ मेहनत करने से पैसे आते तो 90% लोग मेहनत कर रहे हैं, बिलियनियर सिर्फ 10% है। 90% लोग मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, दिन रात 24 घंटे। हमारे जितने हाईटेक युवा हैं आज, आज हमारे युवा, भारत देश का दुर्भाग्य देखिए कि हमारे हाईटेक युवा सारी रात काम करते हैं एमएनसी में, सारा दिन सोते हैं उल्लू की तरह। हाउ वंडरफुल। ये शरीर रात में सोने के लिए मिला था, भगवान ने दिया था। हम रात रात भर जागते हैं और दिन दिन भर सोते हैं। हमारे शरीर में एक अद्भुत बात बताता हूं मैं, एक अद्भुत बात बताता हूं कि 9:30 बजे से 2:30 बजे तक हमारा शरीर रिपेयर मोड में होता है। रिपेयर मोड, रिपेयर मोड बोले तो दिन भर जैसे मेट्रो की गाड़ियां चलती है, एक निश्चित समय पे अपने वर्कशॉप में चली जाती है, उसका रिपेयर होता है, उसके ब्रेक की जांच होती है, उसका इलेक्ट्रिक का जांच होता है, उसके गेट नट बोल्ट सारे जांच होते हैं, सफाई होती है, और पुनः अपने टाइम पे चलने के लिए आ जाता है शेड्यूल में। वैसे ही हमारे शरीर में 9:30 बजे से 2:30 बजे तक रिपेयर मोड में होता है। हमारे अंदर एक हार्मोन बनता है, दैट्स कॉल्ड मेलेटोनिन। ये मेलेटोनिन क्या करता है, हमारे अंगों की नॉरिशिंग करता है, रिपेयर करता है। दिन भर ये काम किया है, रिपेयर करता है, कोई टूट फूट है सारा। और रात में हम देर रात इसको भोजन जब देते हैं तो हमारा इम्यून एक तरफ रिपेयर कर रहा है, दूसरी तरफ भोजन को ही पचा रहा है। जब दो काम दे देते हैं, हम ये उसको ऑर्डर देते हैं काम करने का और सोने का भी आदेश सुना देते हैं। सवेरे उठते हैं तो गैस एसिडिटी से परेशान रहते हैं, मोटापे का शिकार हो जाते हैं। ये ऋषि मनीषियों का देश, योगियों का देश, हम हेल्थ को एंजॉय करने वाले लोग आज पूरे विश्व की रोगों की राजधानी बन गई है। आज हमारी आबादी के ऊपर पूरे दुनिया गिद्ध दृष्टि से देख रही है, फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां, कि एक गोली भी खरीदेगा भारत वाला ना तो बिलियनियर बना देगा। एक गोली, एक पैरासीटामोल, एक सिंगल, हर आदमी खरीद ले भारत का तो 1 लाख, कहते हैं कितना, 1,40,000 कितना, पता नहीं, 1,40,000 आबादी है। हाँ? क्या चंदू सावलिया, 1,40,000 कितना कहते हैं, 1,40,42 पता नहीं क्या है, जो भी है। पूरे विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं हम। बिलियनियर बन जाएगी कंपनी तो गिद्ध जैसा दृष्टि लगाओ कि इसको जितना दवाई खिलाना सिखा दो, क्योंकि ये दवाई खाते रहेगा, उसकी कंपनी का पहिया घूमते रहेगा। अब जागने का दिन आ गया, दवाइयां खा खा के हम परेशान हैं। हर चौराहे पे, हर नुक्कड़ पे एक स्पेशलिस्ट बैठा हुआ है, आपको बताता है कि कितना कैल्शियम लेना चाहिए, कितना विटामिन लेना चाहिए, आपके हाइट के हिसाब से कितना प्रोटीन लेना चाहिए। लेकिन हमारे जैसे लोग जब मिलते हैं तो खाने से पहले पचाने के लिए बताते हैं कि क्या खा के कैसे पचाना चाहिए। सो हमारे सनातन में सोमवार को भोले बाबा, मंगलवार को बजरंगबली, बुधवार को एक भगवान, बृहस्पतिवार को एक भगवान, यानी 7 दिन एक एक भगवान को जोड़ा कि उसके नाम से हम व्रत करें, उपवास करें। उपवास क्या है, मेडिसिन है। व्रत क्या है, मेडिसिन है। हमारे शरीर के अंदर, हमारा शरीर फ्रीज के जैसा काम करता है।
कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से? हमारा शरीर फ्रीज के जैसा काम करता है। फ्रिज का क्या यूज है? आपके घर में जो भोजन बनता है, आपके परिवार के भोजन कर लेने के बाद जो बच जाता है उसको आप फ्रिज में रख देते हैं। हमारा शरीर एक स्मार्ट डिवाइस है, इसको जितनी कैलोरीज चाहिए उतनी ही लेगा। जो एक्स्ट्रा हम जीभ के लालच में दे देते हैं या जंक फूड खा करके दे देते हैं। जंक का मतलब पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि जंक माने कूड़ा होता है, लेकिन हम इतने स्मार्ट हो गए हैं कि उस कूड़ा को ही खा करके जीवन बसर कर रहे हैं। हाउ वंडरफुल! क्या दुर्भाग्य है भारत का। जंक माने कूड़ा हम पढ़ते हैं। आज होटलों में जाते हैं हॉट डॉग खाने, पता नहीं कैसा कुत्ता होता है, गरम कुत्ता, हॉट डॉग। मैंने एक बार सुना था, मेरे एक इंजीनियर साहब बड़े अच्छे दोस्त हैं, ये हमारे आश्रम में आते रहते हैं, एक इंजीनियर हैं, बड़ा स्ट्रेस में रहते थे, बहुत तनाव में रहते थे वो। इंजीनियर आदमी को तनाव ज्यादा होता है, बड़ा सफल इंजीनियर, पैसे वाले तो बहुत थे, लेकिन इतना स्ट्रेस उनके पास था। तो एक दिन आए हमसे मिलने के लिए, एक सेशन में ही मुलाकात हुई थी, आए आश्रम में मिलने के लिए। बोले बाबा जी मुझे बहुत स्ट्रेस रहता है। देखिए जब स्ट्रेस होता है हमें, जब भी हमें स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, उसको हटाने के लिए हमारे शरीर में एक हार्मोन बनता है, दैट्स कॉल्ड कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल हार्मोन क्या करता है? हमारे स्ट्रेस को बैलेंस करता है। जब बार बार कॉर्टिसोल बनेगा, स्ट्रेस होगा और कॉर्टिसोल बनेगा, तो आप डायबिटिक हो जाएंगे। क्योंकि जब भी कॉर्टिसोल रिलीज होता है हमारे शरीर में, तो हमारा शरीर ट्रिपल एफ मोड में काम करता है, फाइट फ्लाइट एंड फ्रीज मोड में। जब भी ये मोड आता है, आप घर से एक निकले और एक कुत्ता दौड़ पड़ा, तो आपका शरीर फाइट फ्लाइट एंड फ्रीज मोड में आ जाएगा। या तो आप कुत्ते के पीछे पत्थर लेके भागेंगे, या आप भागेंगे पीछे पीछे कुत्ता भागेगा, या आप वहीं पे खड़े हो जाएंगे, फ्रीज मोड में आ जाएंगे। आपके शरीर में एकदम से कार्टिसोल रिलीज हो जाएगा उस स्ट्रेस को बैलेंस करने के लिए। और जब भी कार्टिसोल रिलीज होता है, तो हमारे लीवर के अंदर जो हमारे इमरजेंसी के लिए ग्लूकोज ग्लाइकोजेन के रूप में रखा हुआ है, उसको हमारे खून में एकदम से रिलीज कर देता है। हमारा चेहरा लाल होने लगता है, हमारे हाथों में ताकत आने लगती है लड़ने के लिए, हमारे पैरों में ताकत आ जाती है लड़ने के लिए, भागने के लिए। ये ट्रिपल एफ मोड में होता है जब कार्टिसोल रिलीज होता है। जब बार बार कार्टिसोल रिलीज होगा, तो उस ग्लूकोज को मैनेज करने के लिए हमारे पैंक्रियाज को एक्स्ट्रा इंसुलिन बनाना पड़ता है। क्योंकि जब भी हमारे खून में आएगा ग्लूकोज, तो ग्लूकोज डायरेक्ट नहीं खाता हमारा शरीर, उसको तोड़ता है लैक्टोज में और सुक्रोज में। हमारा इंसुलिन क्या करता है कि ब्लड से तुरंत हटाने लगता है, उसको सेल्स के अंदर डालने लगता है। बार बार इंसुलिन बनने के कारण जब वो सेल भर जाता है, तो इंसुलिन का रेसिस्टेंस देने लगता है, वो रुकावट देने लगता है, वो मोटा होने लगता है, हम मोटापा के शिकार होने लगते हैं, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, हमारा लीवर इनलार्ज होने लगता है। कितनी बीमारियां आ गई एक बीमारी से। हम इसी हार्मोन को बैलेंस करने का विज्ञान सिखाएंगे। 5 दिन में आप पूछें कि क्या सिखाऊंगा, तो पहला तो अपने ऊपर जल का प्रयोग करना सिखाऊंगा, आपके परिवार के ऊपर जल का प्रयोग करना सिखाऊंगा, जल को अभिमंत्रित करना सिखाऊंगा। इसके अलावे आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे डिस्टेंस हीलिंग कर सकते हैं। कोई भी दूर में बैठा हुआ आपका परिवार, रिश्तेदार या पेशेंट, आप यहां से कैसे उसको आप ठीक कर सकते हैं, इसके पीछे का विज्ञान क्या है, ये कैसे काम करेगा। आप अपने सवाल कर सकते हैं कि वेयर इज साइंस। बाबा जी आप बता रहे हो कि दूर बैठा हुआ है पानी से ठीक हो जाएगा, तो इसके पीछे का साइंस क्या है? मैं उस साइंस को भी बताऊंगा, और आप मानेंगे कि हाँ दिस इज साइंटिफिक वे ऑफ हीलिंग, एंशियंट वे ऑफ हीलिंग एंड वे ऑफ सनातन। ये हीलिंग की टेक्निक है अपने सनातन की। तो ये हम 5 दिन में आपको सिखाएंगे। मोटापा कम होने की तकनीक, थायराइड ठीक होने की तकनीक, डायबिटीज के ऊपर हम कैसे काम करें, अपने लीवर को, गैस एसिडिटी को कैसे कम करें, माइग्रेन को कैसे कम करें, जोड़ों की समस्याओं के ऊपर भी हम इसमें काम करेंगे। बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन करेंगे। इसके अलावा हम आपको सिखाएंगे 5 दिन के तकनीक में कि आप कैसे जल को अपने जीवन का आधार बना लें, अपने हार्मोन को कैसे बैलेंस करना सीख जाएं, अपने डाइजेशन को कैसे बैलेंस करना सीख जाएं। तो कितने लोग चाहते हैं इस विद्या को सीखना? जल को अपने पास रखेंगे। मैं बिल्कुल अभी एक अफर्मेशन दूंगा, चाहे आप कितने लोग चाहेंगे ऐसी विद्या को सीखना? एक बार हैंड रेज करें। नेताड, यस, 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 किशोर जी, अखले अखिलेशा, अखिलेशा, या या विजय जी, ममता डन, यस, यस। क्यों सीखना चाहते हैं? कोई एक अनम्यूट होकर के बताएं कि क्यों सीखना चाहते हैं। एक सवाल मेरा मेरा हर सेशन में एक सवाल करता हूं मैं,
कि क्यों सीखना चाहते हैं। इतने सारे चिकित्सा की विद्या सिखाने वाले लोग हैं, ये बाबा जी से ही क्यों सीखना चाहते हैं। एक तो बाबा जी अनपढ़ आदमी आपको क्या दे सकता है, क्या आपको लगता है कि बाबा सिखा सकता है? किन्हीं को लगता है कि बाबा आपको सिखा सकता है? लगता है? धन्यवाद। हाँ, जन सेवा के लिए राम सोनी जी जन सेवा के लिए करें। इस संसार में मनुष्य के लिए सिर्फ भगवान ने एक ही काम दिया है। क्या? भगवान ने एक ही काम दिया है, सेवा करने का। पैसा जो आप कमा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, सब सेवा है। माँ की सेवा करना, धरती की सेवा करना, पेड़ों की सेवा करना, पशुओं की सेवा करना, बच्चों की सेवा करना, देश की सेवा करना, अपने बॉस की सेवा करना, अपने तन की सेवा करना। इस दुनिया में सभी सेवक हैं, इसलिए जब संतों का नाम होता है तो उसके पीछे दास लिखा जाता है। बाकी तो एक ही मालिक है। हाँ जी, अश्लेषा जी। हरिओम सर। हरिओम माता। पानी चार्ज करके उससे बहुत सारे फायदे हैं, ये तो इसके बारे में थोड़ा सा जानती हूँ। थोड़ा सा जितना कुछ पता है उतना थोड़ा सा मॉर्निंग में करती हूँ। इसमें और क्या कर सकते हैं जिससे हम खुद को हील कर सकते हैं, वो जानना चाहती हूँ, इसलिए मैंने हाँ। आपको मैं इस 5 दिन के सेशन में ना, जी कहाँ से सर। हैं आप? अश्लेषा जी कहाँ से मैं हैं? मैं महाराष्ट्र पुणे से। पूना से। अरे वाह, क्या बात है। मैं अभी लोनावाला से ये सेशन ले रहा हूँ, लोनावाला में हूँ। लोनावाला में मेरा आश्रम है। और जितने भी इसमें मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, 20 तारीख से बहुत बड़ा यज्ञ होने वाला है हमारे आश्रम में। तो सबका स्वागत, ये निमंत्रण समझें। यज्ञ में ऐसे चिट्ठी नहीं भेजी जाती निमंत्रण की, निमंत्रण समझे। जी चंदू सावलिया, इसी बीच में जी, आ जाओ, आनंद आ जाएगा। पक्का सर। तो हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि 5 दिन के सेशन में ऑरा को बैलेंस करना। एक अच्छी बात जो मैं सिखाता हूं, जो यूनिक होगा हमारे सेशन में, कि मैं ऑरा के कलर को डिफाइन करने की टेक्निक सिखाता हूं कि हमारा ऑरा ऑरा किस कलर का है। हर आदमी का ऑरा का कलर अलग है। किसी का पीला है, ठीक किसी का रेड है, किसी का नीला है, किसी का मल्टी कलर है। तो ये जो है ना, मैं ये टेक्निक अभी लगता है, मेरी जहां तक जानकारी है, मैं बहुत सारे ट्रेनर्स को जानता हूं, तो मेरी जानकारी है कि ये जो ऑरा का कलर डिफाइन करने का टेक्निक थोड़ा सा यूनिक बाबा जी के पास है। और कितने लोग है। सिखाते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये मेरे पास, ये चूंकि सनातन का है, कि आप अपने ऑरा के कलर को डिफाइन करके उसको कैसे आप मजबूत कर सकते हैं, ये सिखाऊंगा। इसके अलावा चक्राज बैलेंसिंग हम वाटर के द्वारा हम कैसे कर सकते हैं, साथ चक्रा को बैलेंस करना। इसके अलावा आपको हम सिखाएंगे कि जो बीमारियां होती है हमारे जॉइंट्स, पेन से लेकर के लीवर से लेकर मोटापा तक, और खास करके पीसीओडी की समस्या, पीसीओएस की समस्या, कंसीव कम होने की समस्या, या हार्मोनल बैलेंस में भी सिखाते हैं और जल वाले में भी सिखाएंगे। हम इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा जब हार्मोनल बैलेंस सिखा देते हैं तो बालों की समस्या, स्किन की समस्याएं अपने आप हल सॉल्व हो जाती है, क्योंकि ये सारे हार्मोन से रिलेटेड हैं। इसके अलावा डिस्टेंस हीलिंग आप सीखेंगे। कोई दूर बैठा हुआ है तो जल का प्रयोग, बहुत अच्छा रिजल्ट। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे, या हमारा ऐप भी है, शाश्वत चिकित्सा ऐप, अगर डाउनलोड करेंगे उसमें से क्या कहते हैं, प्ले स्टोर से, प्ले स्टोर में मिल जाएगा शाश्वत चिकित्सा। शाश्वत चिकित्सा। अब आप लोगों के लिए हमारी युवा टीम ने एक ऐप दिया है, जिसमें ऐप में भर रहा है बहुत सारा ज्ञान, छोटे छोटे क्लिप के रूप में, बड़े क्लिप के रूप में आपको फ्री का दिया जाएगा। और बाकी जो आप ज्वाइन करेंगे, सेशंस होंगे, सारा उसमें मिलेगा। पेड क्लास, अनपेड पेड क्लास, सारा उसमें होगा। और मेरा यूट्यूब चैनल है @शाश्वत चिकित्सा, या शाश्वत हीलिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन, या मेरा वेबसाइट है www.shashwatchikitsa.com। आप उसके ऊपर बहुत सारी जानकारियां पा सकते हैं। अद्भुत विद्या है ये, अद्भुत। तो जो भी सीखना चाहते हैं, इस सेशन में आना चाहते हैं, जिनको लगता है कि हमारे जीवन में बदलाव आ सकता है, वैसे लोग इस विद्या से जुड़ें। और इस विद्या को जुड़ने के लिए ये निःशुल्क सेशन तो नहीं है। पैसा लगा करके जितने लोग चाहते हैं, वो लोग हैंड रेज करें एक बार कि हाँ हम खर्च करेंगे। 10,000 रुपया खर्च करना तो पड़ेगा। प्रमोद वाडेकर क्योंकि वा डालकर 10,000 में कितने लोग करेंगे? चंदू सावलिया तो कर लेगा। 10,000 रुपया लगाना पड़ेगा। 5 दिन के कोर्स में 2,000 रोज का खर्चा है। मैं बताऊं कितने लोग एग्री हैं? घबराएं नहीं चंदू जी, 10,000 नहीं लगेगा। पैसा एक्चुअली क्या है ना, मैं फ्री ही दे रहा था पिछले 30 सालों से। लेकिन जब से ये युवाओं की टोली जुड़ी, ये युवा हमसे जुड़ गए कैसे, उनके परिवार वालों ने इसका लाभ लिया। उनकी माता जी ठीक हुई, पिताजी ठीक हुए, घर के लोग ठीक हुए, तो उन्होंने, चूंकि हाईटेक युवा थे, नए जमाने के, वो आश्रम में आए, बाबा से कनेक्ट हुए, बोले बाबा जी ये सारी घर में जाना चाहिए। सब राजीव दीक्षित से जुड़े हुए युवा हैं।
और मैंने अश्लेषा जी, ये गुड गुड न्यूज़ कहूँ कि मैंने ये ऑनलाइन क्लास लेना पुणे से ही सीखा। मैंने सीखा नहीं, पुणे से ही मतलब कि ये देना शुरू किया। उसके पहले मैं ऐसे लेता था, लेकिन इसके ऊपर ना क्लास लेने में मैं भी नहीं जानता था कि मैं क्लास ले सकता हूँ। पुणे के ही एक राजेश चौहान हैं, शायद इसमें से कोई जानते भी होंगे, बड़े अच्छे ट्रेनर हैं जो नाड़ी सिखाते हैं। तो मैं उनके यहाँ गया था, उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि बाबा जी आप इसका क्लास लीजिए, ये बहुत अच्छा है। बहुत, उसका रिजल्ट उन्होंने देखा कि तुरंत 2 मिनट में रिजल्ट। ये वंडर है, वंडर है। भारत में मैं दावा करता हूं कि शाश्वत चिकित्सा जितना फास्ट रिजल्ट दे देगा दुनिया की कोई पैथी। जब डॉक्टरेट मिली थी ना, तो ऐसे डॉक्टरों का पैनल बैठा था, बोला हाँ बाबा जी बताओ। और मैंने जब प्रूव करके दिखाया उसके सामने, जो 15 साल का घुटना, और मैंने 5 मिनट में उठक बैठक लगवा दिया, वो आश्चर्यचकित हो गया कि जादू तुम जानते हो कोई। उन्होंने साफ कहा कि बाबा जी ये जादू है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका ये खराब है, इसका वो खराब है, इसकी हड्डी टूटी हुई, इसका गैप है, इसका लिगामेंट खराब है, कैसे हो जाएगा? और 5 मिनट में उसको सीढ़ियां चढ़ा दिए, उठक बैठक लगा दिए। ये मिरेकल है शाश्वत का, ये मिरेकल। तो ये पुणे से ही शुरुआत हुआ है, और अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो चलना शुरू ही किया हूँ। हाँ, लेकिन हर महीने कम से कम 1,000 लोग तो जरूर इसको सीख रहे हैं, सीख के हर घर तक जाए, हमारे युवा ये चाहते हैं। तो दीपक जी आपको बताएंगे कि कैसे ज्वाइन करना है, जितने लोगों को आना है आए, मैक्सिमम कम विद मी। एक अच्छे भावना से, सेवा के भाव से, कमाने के भाव से, कैसे कमाया जाएगा इसके ऊपर भी बात करेंगे। पहले सेवा का भाव रखें। देखिए, एक सिद्धांत है बाबा जी का कि जो पैसे के लिए काम करता है, आपकी माँ को रिमेटॉइड अर्थराइटिस है, तो आप बिल्कुल बाबा जी से मिलें, मैं ठीक कर सकता हूँ, दवाइयाँ बंद करें। जिनका भी मैसेज आ रहा है आपके माँ को रिमेटॉइड अर्थराइट है, कहाँ से आप हैं ये लिखें। तो या तो लखनऊ में मिलें या लोनावाला में मिलें, फ्री सेवा करता हूँ, पैसे नहीं लग लूंगा मैं, आने जाने में जो भाड़ा आपका लगेगा। बाकी बाबा जी आज भी फ्री ही सेवा करते हैं, बट ये सेशन में बहुत सारे खर्चे होते हैं। राजस्थान से हैं तो आप, हमारा एक शिष्य है वहाँ अजमेर में, सज्जन राज जैन, और लक्ष्मण मिलेनियर इसमें आया हुआ था, है क्या लक्ष्मण? लक्ष्मण, आर यू हेयर? लक्ष्मण मिलेनियर इसमें आया हुआ था। वो मेरे वहां शिष्य हैं राजस्थान में, आप कल हमसे बात करें तो आपको मैं नंबर दे दूंगा, आप जाएं मेरे बिहाफ पे बात करके कर लें, वो भी फ्री करेंगे सेवा, चिंता ना करें। लक्ष्मण मिलेनियर, और अपना वो नंबर आप सेशन के बाद ले लें प्रभु। अभी आइए, पहले ज्वाइन करें। खाली सब कुछ फोकट का ही चाहिए। हाँ, कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। अगर पाने के लिए खोना पड़ेगा तो एक तरफ खोएंगे और एक तरफ पाएंगे, तो इक्वल टू जीरो ही रहेगा, फिर पाए क्या? यहाँ खोने नहीं आए हैं, जिंदगी जीने आए हैं, जिंदगी में अचीवमेंट पाने आए हैं। जिंदगी सिर्फ पाने के लिए भगवान ने दिया है। ये 5 तत्व का डिवाइस दिया है, इसके अंदर एक मास्टर बिठाया है। अचीवर बनने के लिए पैदा हुए हैं हम लोग पैदाइशी अचीवर हैं। बस जानते नहीं है कि किस रास्ते से जाना है। 10 दिशाएं हैं, और ये पता नहीं हमें कि हर दिशा में एक भगवान बैठा हुआ है 10 अवतार के रूप में, हमें गले लगाने के लिए। आप दुनिया के जिस रास्ते में चलेंगे, अचीवर बनने की पूरी संभावना है। तो बाबा जी आज भी सेवा फ्री ही करते हैं, लेकिन इस स्टेशन में बहुत सारे खर्चे हैं, बहुत सारी जरूरतें हैं, युवाओं की टोली है, सारे हाईटेक काम है, आपको नोट्स देना, आपको ये देना, बहुत सारे खर्चे हैं। तो कुछ खर्च है इसमें, उसको लिया जाएगा, दीपक जी बताएंगे। लेकिन एक आग्रह होगा कि छोड़ करके भागे नहीं, इसको पूरा कर लेंगे, जल का प्रयोग। ठीक है दीपक जी, थैंक यू। धन्यवाद बाबा जी। अब जो लोग भी सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, वाटर हीलिंग को विस्तार से सीखना चाहते हैं, ये एक ऐसी टेक्निक है जल के द्वारा दी जाने वाली हीलिंग, कि आप हर तरह की समस्याओं को, शारीरिक समस्याएं जो आपकी बहुत समय से लेकर के लोग परेशान हो, जैसे अभी बहुत सारे आ रहे थे इससे परेशान है, इसमें क्या करती है ये वाटर हीलिंग? आपकी निगेटिविटी को दूर करती है। इसलिए फिर निगेटिविटी को दूर करने से फिर वो बहुत सरलता से उन समस्याओं से आराम पा सकते हैं। जी बाबा सॉरी जी। दीपक, सॉरी, एक बात मैं कहना चाह रहा हूं, बस एक बात, एक बात। जितने लोगों ने जल को रखा है, मैं चाहूंगा कि एक छोटा घूंट लेकर के इसके स्वाद को याद रख लें अपनी मेमोरी में। बस एक घूंट इसको ले लें, छोटा सा घूंट भरें, ताकि इसका स्वाद आपको पता रहे कि जो जल ये पड़ा हुआ था इसका स्वाद कैसा, बस याद रखें। बस हो गया, अब गिलास को वहीं रख दें। अब आप सुने, और आखिरी में एक गिलास पिलवाऊंगा मैं कुछ प्रक्रिया करके, और जो चेंजिंग आएगा वो मुझे बताइए। देखिए जल कैसे अपने मेमोरी में सेव करता है एनर्जी को, ये देखिए आश्चर्य।
ये आश्चर्य है, एकदम प्रैक्टिकल, आंखों देखी दिखता है कि ये सेव कर लिया। थैंक यू दीपक, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये बात तो जो लोग भी इस आश्चर्यजनक इस दिव्य विद्या को, इस खजाने को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके अच्छे से उसको सीखना चाहते हैं, तो एक वेबिनार में आप आए हैं, आज आपको इस चीज का परिचय मिला है और मिलेगा। तो जो इसके एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, चाहते हैं कि इस विद्या को बहुत अच्छे से सीख करके अपने ऊपर प्रयोग करें, अपने परिवार के लोगों पर प्रयोग करें, या एज ए हीलर और लोगों पर इस विद्या का प्रयोग करें, तो ऐसे लोगों के लिए ही ये 5 दिनों का सेशन डिजाइन किया गया है। जो इसको अच्छे से अनुभव करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ अपने लेना चाहते हैं और दूसरों को देना चाहते हैं। ये 5 दिनों का सेशन इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि आप बहुत ही सरलता इसके एक एक स्टेप से, चाहे वो फाइनेंशियल हीलिंग हो, चाहे रिलेशनशिप की हीलिंग हो, चाहे फिजिकल प्रॉब्लम की हीलिंग हो, डिस्टेंस हीलिंग हो, सब कुछ इसमें आप स्टेप बाय स्टेप सीख सकें और उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएं। तो इस वाटर हीलिंग सेशन को वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए इस वैदिक ज्ञान को, इस वैदिक विद्या को सीखने के निकल करते हैं। हाँ, तो सभी लोग, राजेंद्र कौशिक, लक्ष्मी पाटिल, वीडियो ऑन करें। जल को फिर से एक बार अपने हाथ में पकड़ें, जल अपने हाथ में लें, जल अपने हाथ में लें। और ये जल आपने स्वाद इसका लिया था, याद है ना सबको कि कैसा था टेस्ट इसका। अब इसको एक बार फिर से इसे बंद करें, एक बार पुनः बंद करें। हाँ निगम, फिर से एक बार बंद करें, आंखों को बंद करें, आंखों को बंद करें और एक तेज गहरी सांस लें, एक तेज गहरी सांस लें, आंखों को बंद करें, सांसों को रोकें और धीरे धीरे सांसों को छोड़ें। या सांसों को रोकना और धीरे धीरे छोड़ना भी एक साइंस है। ये हमारे ब्रेन की फ्रीक्वेंसी को बैलेंस करता है। इसके ऊपर भी बात करेंगे कि हमारे ब्रेन की फ्रीक्वेंसी कैसे काम करता है। क्योंकि यही फ्रीक्वेंसी जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड से मिलता है, तब हमारे शरीर की ऊर्जा में परिवर्तन आता है। तेज गहरी सांस लें, सांसों को रोकें और धीरे धीरे सांसों को छोड़ें। एक तेज गहरी सांस लें, आपने जो इंटेंशन दिया है उसको याद करें। जिस चीज के लिए जल को आपने इंटेंशन दिया था उसको याद करें और आंखों को बंद करते हुए विजुअलाइज करें कि एक नीले रंग की रोशनी आपकी हथेलियों से निकल करके जल के अंदर प्रवेश कर रही है। एक नीले रंग की रोशनी आपकी हथेलियों से निकल करके जल में प्रवेश कर रही है और पानी का कलर बिल्कुल नीला होता जा रहा है। इसके जो औषधीय गुण हैं, जो मेडिसिनल पावर है, वो बढ़ रहा है। आंखों को बंद करें और बोलें कि मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, मैं स्वस्थ हूं, आई एम हेल्दी, मैं धनवान हूं, मैं धनवान हूं, मैं धनवान हूं। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मैं हां कहता हूं तो आता है, मैं ना कहता हूं तो जरूर आता है। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मैं खर्च नहीं करता हूं तो आता है और खर्च करता हूं तो जरूर आता है। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, पैसा मुझे आनंद देता है। मैं पैसे को आकर्षित करता हूं। आई एम मैग्नेट ऑफ मनी, आई एम मैग्नेट ऑफ मनी, आई एम मैग्नेट ऑफ मनी। मैं पैसे को आकर्षित करता हूं, मैं पैसे का चुंबक हूं। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मैं स्वस्थ हूं, मैं धनवान हूं, मैं मजबूत हूं, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम स्ट्रांग, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी,
एंड स्ट्रांग। यह जल मेरे रोगों को दूर करेगा, मेरे शरीर के जल स्रोत को स्वच्छ करेगा, मुझे ताकत देगा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। अब आंखों को खोलें, जल को शेक करें, जल को हिलाएं और एक छोटा सा घूंट लेकर के इसका स्वाद बताएं कि क्या फर्क हुआ। पहले के स्वाद को याद करें और एक छोटे से घूंट से जिनका भी स्वाद परिवर्तन होता है चैट बॉक्स में लिखें एक बार। जिनको भी लगता है कि स्वाद में थोड़ा सा भी परिवर्तन है, जल पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ लगता है, तो जो स्वाद आपने लिया था और इस स्वाद में जो फर्क आया, एक बार चैट बॉक्स में लिखें। चैट बॉक्स में लिखें यस, यस, यस। राजेंद्र कौशिक जी यस। देखिए इतना देर जल आपके पास सिर्फ रखा हुआ है। ये तो बहुत छोटा सा अफर्मेशन था। अफर्मेशन में जब कराता हूं तो आप उतनी देर में खो जाएंगे, आपको जगाना पड़ेगा। जैसे हिप्नोसिस हो जाता है ना, मैं चैलेंज करता हूं कि जब मैं अफर्मेशन करवाऊंगा, जब मैं मेडिटेशन करवाऊंगा आपके 5 दिन के सेशन में, तो जगाने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ती है। आप सो जाएंगे, सो जाएंगे। आप उस फेज में चले जाएंगे जब हमारे माइंड की फ्रीक्वेंसी एकदम से लो हो जाती है, सोने और मेडिटेशन के बीच की जगह पे। जब हमारे हमारे ब्रेन में 5 तरह की फ्रीक्वेंसीज है। इसके ऊपर हम डिटेल बात करेंगे, बहुत सारी सिखाएंगे, बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। हम आपको वाटर हीलिंग से अपने इम्यून को बूस्ट करना, खास करके जो डिस्टेंस हीलिंग होगा उसमें किसी तरह की निगेटिविटी नहीं होगी, क्योंकि हम जल को मेडिटेट करेंगे। जल के ऊपर हम जब करते हैं तो जल अपनी मेमोरी में सेव कर लेता है। इसके एक क्लस्टर में 4,40,000 मेमोरी के पैनल होते हैं। बहुत सारे लोगों ने सीखा है, जब हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे। हाँ, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, इसको फिर से करेंगे। अगर इसको आप करेंगे ना तो निश्चित रूप से आपको फर्क दिखेगा। आप अब ऐसे रोज जल को आप कोई अफर्मेशन दे करके 5 मिनट के बाद जब उसका ये लेंगे तो स्वाद बदल जाता है। थोड़ी देर जल को अपने पास रखें। जब जब भी ऑफिस के लिए अपने काम के लिए निकले तो जल को पहले अफर्मेशन दें, गुड अफर्मेशन दें, अच्छे अफर्मेशन दे करके उस बोतल को अपने साथ रखें। बोतल खाली होने के पहले पुनः उसको भर दें। वो एनर्जी बनी रहेगी, सारे दिन की एनर्जी बनी रहेगी। जल को प्रयोग करने का यही तरीका सबसे सुपीरियर तरीका है। हमारे शरीर के जल स्रोत जो 72% वाटर है, उसको बैलेंस करने का सबसे अच्छा यही तरीका है। जल, कहते हैं ना कि जल पीना नहीं चाहिए। कितने लोगों को लगता है कि जल पीना चाहिए? जल पीना नहीं चाहिए। कहते हैं ना, आप बंगाल से अगर होंगे, जो भी बंगाल से थे, तो क्या क्या कहते हैं, जल खाबो, जल खाबो। यानी जल को खाना चाहिए, भोजन को पीना चाहिए। आज हमारे जीवन में उल्टी दिशा में हम लोग चल रहे हैं। हमारे मनुष्यों ने स्वस्थ रहने का विज्ञान बताया था कि सिर ठंडा, ये जो पगड़ी बांध रखा हूं क्यों, सिर ठंडा, पेट नरम और पैर गरम। आज उल्टा हो गया है हमारे जीवन में। पैर ठंडा हो गया है, हम मैक्सिमम आराम करना चाहते हैं। पेट एबनॉर्मल हो गया है और सिर गर्म हो गया है। कहते हैं कि शरीर स्वस्थ रहता है वर्क करने से और माइंड स्वस्थ रहता है रेस्ट करने से। लेकिन आज माइंड 24 घंटे काम कर रहा है, लेकिन शरीर को हम मैक्सिमम आराम दे रहे हैं। और जितना आराम देंगे इस डिवाइस को, उतना ही आराम खोजेगा और इतना आराम तलबी हो जाएगा कि बीमारियों की गिनती हम भूल जाएंगे। तो जिन्होंने भी अपना कीमती समय दिया, सबका हार्दिक धन्यवाद। और किन्हीं का कोई सवाल हो तो मैं चाहूँगा कि आप अपने सवाल कर सकते हैं। बाबा जी आपके सवाल का जवाब देंगे। कोई चिकित्सा के लिए मिलना चाहते हैं, या पुणे में मैं हूँ, पुणे में आके मिलना चाहते हैं चिकित्सा से के लिए, ऐसे मिलने के लिए आप कैसे भी आ सकते हैं। यहाँ आश्रम है, लोनावाला में मेरा आश्रम है, बहुत बड़ा आश्रम है। यहाँ रहने ठहरने की व्यवस्था है, सारी व्यवस्था निःशुल्क है। भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, 65 कमरे हैं और बढ़िया बड़ा भव्य आश्रम है। और अक्टूबर में यज्ञ होने वाला है 20 तारीख से। तो सबको आमंत्रण है मेरे तरफ से कि जरूर आए, पूरे परिवार से आए। और किन्हीं का कोई सवाल? कोई सवाल? अनिल वर्मा जी, धारा जैन, अ, जी, अनम्यूट हो जाएं, अनम्यूट हो जाएं। अश्लेषा जी।
अनम्यूट हो जाए जी। आपकी आवाज, आपकी आवाज प्लीज। हाँ, थैंक यू। आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? आपकी आवाज नहीं आ रही है। और किन्हीं का कोई सवाल? सत्येंद्र कुमार जी, ये लोनावाला में है। अब इस जल को, जो जल मैंने ये करा है, इस जल को आप पी जा सकते हैं। इस जल को पी सकते हैं। अपने पंच प्राणों को कैसे बैलेंस करें ये भी आप सीखेंगे 5 दिन में। अपने पांचों प्राण को, हमारे शरीर में 5 महाभूत है, तो 5 प्राण हैं। अपान प्राण, समान, व्यान, उदान, ऐसे करके 5 प्राण हैं। हम पांचों प्राण को कैसे मजबूत करें, क्योंकि स्वस्थ रहना एक कला है कि कैसे हम स्वस्थ रहें आज के दिन में। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। हम पुराने जमाने की चीजों को कहेंगे कि ये ना करो वो ना करो, तो आप जिंदगी जी नहीं पाएंगे। क्योंकि आज जितना फास्ट लाइफ हो गया है लोगों का, तो इसमें जो भी है वो करना पड़ेगा, आज के जमाने के अनुसार चलना पड़ेगा। तो इसके लिए रोज की भी साधना है। रोज हम बता देंगे आपको, प्रैक्टिकल करवा देंगे। रोज आप इसकी साधना करें, प्रतिदिन करें। आप सब कुछ भूल जाएंगे। अच्छा, सबसे अच्छी बात है जो मैं बताना चाहता हूं कि इसमें आप रिलेशनशिप की समस्याओं के ऊपर बहुत अच्छा काम कर सकेंगे। आज रिश्तों की समस्याएं बहुत विकट रूप से हमारे समाज में फैल रहा है। आज शादियां जब होती है ना, तो बड़ा धूम रहता है, 1 महीने तक फोटो शूट चलते रहता है, प्री वेडिंग शूटिंग होने लगा है आजकल। लेकिन 1 महीना से दूसरा महीना होते होते युद्ध शुरू हो जाता है, और तीसरा महीना होते होते दोनों में अनबन होकर के रिलेशन ब्रेक तक चला जाता है। ये आज की समस्याएं हैं। तो बहुत से आप रिलेशनशिप की समस्याओं के ऊपर, धन की समस्याओं के ऊपर, क्योंकि इस संसार में जो भी है ना, ऑल आर एनर्जी। विज्ञान ने जब इस शरीर को तोड़ा, बोला स्किन है, स्किन के अंदर गया, बोला मसल्स है, मसल्स को तोड़ा, बोला मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स को तोड़ा, बोला ऑर्गन है, ऑर्गन को तोड़ा, बोला सेल्स हैं, सेल्स को तोड़ा, बोला एटम है, और एटम को तोड़ा, बोला एनर्जी है। और मॉडर्न साइंस ने एनर्जी की परिभाषा दिया कि इसको नष्ट नहीं किया जा सकता, इसको बदला नहीं जा सकता, यह सिर्फ रूप बदलता है। और ई बराबर एम सी स्क्वायर का सूत्र दिया, ई बराबर एम सी स्क्वायर। हजारों साल पहले गीता जी में भगवान ने नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पाव का बोला है। नवानी वस्त्राणी का कंसेप्ट दिया। म्यूट किया हुआ है, कुछ बातें करनी है। नहीं सत्येंद्र जी, बिल्कुल आप बातें कर सकते हैं। कहाँ हैं आप? हैंड रेज करें सत्येंद्र जी। सत्येंद्र जी, सत्येंद्र जी, सत्येंद्र जी किधर हैं आप? दिख तो नहीं रहे हैं मुझे। हैंड रेज करें एक बार सत्येंद्र जी। मैं आपको म्यूट करता हूँ। हाँ, यस 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 यस, दिख गए। अब देखिए आपके स्क्रीन पे ऑप्शन आ रहा होगा। हाँ जी। जी, वेलकम। जी सत्येंद्र जी, आपकी आ, आवाज आई। लो, लोनावाला में आएंगे तो वहाँ रहने की और खाने की व्यवस्था रहेगी। ये आश्रम है प्रभु, आश्रम में खाने के लिए पूछना नहीं पड़ता है। जब खाने का टाइम है, सभी लोग जितने लोग खाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आश्रम है। ये क्लियर क्लियर। और ये लोनावाला कितना, मतलब मेन लोकेशन कुछ ऐसा है? आप कल कॉल करें, आफ्टर सेशन कॉल करें, नंबर स्क्रीन पे है। कहाँ से हैं आप? मुंबई से। हाँ, तो मुंबई में मेरे सेशन अभी पिछले 6 7 8 9, मुंबई गोरेगांव में मेरा सेशन था। बढ़िया, 400 रोगी देखा हूं मैं। अच्छा। और ओके। मार्च में मुंबई में 5 सेशन हुए हमारे, 5 5 दिन के। मेरे सेशंस बहुत होते रहते हैं कॉलेजों में, संस्थाओं में। परोपकार संस्था है मुंबई की एक, वो हमारे सेशंस लेते रहते हैं। होटलों में और फैक्ट्रीज में हमारे सेशंस होते हैं, बड़े बड़े सेशंस होते हैं जिसमें हजार हजार लोग आते हैं, 5 500 लोग आते हैं। तो
ठीक है, आपको नंबर, स्क्रीन पे नंबर है, उस नंबर को ले लें, आपको मिल जाएगा। और किन्हीं का ओके कोई ओके। सवाल? अच्छा, और ये जो ये वाटर है वो जो आपने बताया, रम, यम, हम, लम, वम, यही है हाँ ना? जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये पंच तत्व का मंत्र है, हमारे पंच तो महाभूतों का। इससे हम अग्नि वायु आकाश सबका मंत्र है ये। और इस मंत्र को आप रोज प्रयोग करें अपने जीवन में। जी, और किन्हीं का कोई सवाल है? हाँ, देखिए स्क्रीन पे लिखा हुआ है रम यम हम लम वम। अब इस मंत्र को और भी अच्छे तरह से सिद्ध करने का विज्ञान हम बताते हैं कि कैसे आप सिद्ध करेंगे, कैसे इसका और बढ़िया दिव्य प्रयोग कर सकेंगे, ये हम बताएंगे 5 दिन में। और 5 दिन का वो सेशन आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होगा, जिंदगी का एक मोड़ होगा। जिंदगी में अगर कुछ पाना चाहते हैं तो इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। कि इस सेशन को ज्वाइन करने में किन्हीं को कोई प्रॉब्लम आ रहा है, टेक्निकल प्रॉब्लम, पैसे का प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम? किशोर जी, आपने ज्वाइन कर लिया किशोर जी? किन्हीं को कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो हैंड रेज करें, उनके प्रॉब्लम को समझा जाए। यस, इंडिया, IND प्रमोद वाडेकर, वडालकर, वाह। जी ज्वाइन किया किशोर जी। हूँ, 4 से 9 का सेशन ज्वाइन किया हूँ। ओके, कहाँ से हैं आप किशोर जी? ठाणे ठाणे। ठाणे से हैं, वाह वंडरफुल, क्या बात है। ठाणे में जो साईं बाबा का मंदिर है उसमें हमारे शिविर लगते थे। अच्छा और ठाणे में मेरी विद्यार्थी भी है, स्वीटी जैन, प्रैक्टिस कर रही है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रही है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो कोई चिकित्सा की जरूरत हो तो आप वहां भी जा सकते हैं। और हमारी संस्था लखनऊ में भी काम कर रही है। लखनऊ में हमारी संस्था है, चिकित्सा सेंटर भी है, ट्रेनिंग सेंटर भी है। आंगिरस शाश्वत रिसर्च हीलिंग फाउंडेशन हमारा फाउंडेशन है, जहाँ ऐसी विद्या के ऊपर रिसर्चेज होते हैं। और पूरे भारत से लोग आते हैं वहाँ चिकित्सा कराने के लिए, वैसे रोगी जो लाइलाज हो चुके, खास करके जोड़ों की बीमारियों का, जिनके घुटने खराब हैं, साइटिका हो गया, हिप जॉइंट में कोई प्रॉब्लम है, डॉक्टर बोला रिप्लेस करना पड़ेगा, उसके लिए पूरी व्यवस्था है वहाँ। आप वहाँ लाभ ले सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को खबर कर सकते हैं। और ये जो स्क्रीन पे नंबर है, इसी नंबर से कांटेक्ट करके वहाँ अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बहुत ही सस्ता, बहुत ही सस्ता। वहाँ रहने की आपकी व्यवस्था रहेगी, भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। और वहाँ आकर के आप 4 दिन 8 दिन का पैकेज ले सकते हैं। उसके बारे में डिटेल जानकारी आफ्टर सेशन और दीपक जी के नंबर से आप ले सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका, दीपक जी। जी बाबा जी।